मैं प्रियंका आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री में ग्रेट एम्पायर द मौर्यन एम्पायर। माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल 321 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराने का निर्णय किया। धनानंद को हराने में उनके गुरु चाणक्य ने उनकी सहायता की, जो बाद में चलकर चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने। चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसका संबंध राजनीति से है। 321 में मगध पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने पंजाब तथा समस्त उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ रुख किया। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उनके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ। चंद्रगुप्त की शक्ति के सामने सेल्यूकस को झुकना पड़ा। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त से संधि करने का समझौता किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा शिक्षा ली। उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए। वहां उन्होंने उपवास किया और अपने शरीर को त्याग दिया। जिस पर्वत पर वे रहते थे उस पर्वत को चंद्रगिरी कहा जाता था। आज वह स्थान जो मंदिर वहाँ पर बना हुआ है वह चंद्रगुप्त बस्ती के नाम से जाना जाता है। मैगस्थनीज नाम का एक दूत सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। मैगस्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक में भारत का वर्णन किया गया है। उन्होंने इस बुक में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के निजी जीवन का विस्तार स्वरूप वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि राजा जो है सारा दिन अपने काम में ही व्यस्त रहा करते थे। राजा अधिकतर समय अपना महल में ही व्यतीत करते थे। वे केवल युद्ध, यज्ञ और शिकार के लिए बाहर जाया करते थे। मौर्य साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त के राजमहल को बहुत ही शानदार बताया है। उन्होंने उनके स्तंभों पर सोने की बेलों से सजावट की गई थी। महल के चारों ओर बड़े बड़े बाग बनवाए गए थे। साफ पानी के तालाब बनवाए गए थे। तो चंद्रगुप्त जो है अपने समय के बहुत ही महान शासक माने जाते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।